हम कितनी ही बार ये सोचते हैं कि कल से हम सुबह जल्दी उठेंगे, अपने सारे काम टाइम पर करेंगे, या फिर कल से सुबह सैर जाना चालू, या फिर कल से सुबह जिम जाना चालू, लेकिन ज्यादातर हम ये कर नहीं पाते। या फिर अगर हम बहुत ज्यादा एफर्ट डालें भी तो 2 या 4 दिन से ज्यादा हम ये रूटीन फॉलो नहीं कर पाते। कुछ केसेस में तो ये विल की कमी होती है, इंसान की विल पावर वीक होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में लोग इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि उनकी बॉडी की रिकवरी ठीक से नहीं हुई होती, यानी कि उनकी जो नींद की क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा बेकार रही होती है, या फिर उनकी नींद ही ठीक से पूरी नहीं हुई होती। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्यों एक इंसान की नींद ठीक से नहीं होती, यानी कि उसकी बॉडी की रिकवरी ठीक से नहीं होती, क्यों हम बिस्तर में करवटें ही बदलते रह जाते हैं और जब सुबह उठने का मौका आता है तब भी हम बोलते हैं यार थोड़ा सा और सोने को मिल जाए। चलिए जानते हैं। नंबर 1, कैफीन। अब जो लोग कैफीन के एडिक्ट होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी को इसकी आदत होती है, तो उन्हें इस चीज से ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो लोग कभी कभी लेट इवनिंग में स्ट्रॉन्ग कॉफी या स्ट्रॉन्ग चाय लेते हैं, उन्हें इस चीज से काफी ज्यादा दिक्कत होती है। उनकी नींद बहुत ज्यादा कैफीन से डिस्टर्ब होती है। और ये भी हो सकता है कि आपको पूरी रात नींद ही ना आए, क्योंकि जब कैफीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी को अलर्ट बनाता है, जिससे हमें नींद नहीं आती। तो अगर आप सुबह टाइम पर उठना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सोने से पहले, यानी कि सोने में और जो आपकी लास्ट मील हो, अगर आप उसमें कैफीन ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 6 से 8 घंटे का फर्क हो। अगर आप खाली ड्रिंक भी ले रहे हैं कैफीन की, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो टी हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप जरूर रखें। नंबर 2, यूजिंग फोन जस्ट बिफोर बेड टाइम, यानी कि सोने से ठीक पहले भी फोन का इस्तेमाल करना। कुछ समय पहले तक एक इंसान सिर्फ अपना सिराना लेकर सोया करता था, लेकिन आज के जमाने में एक इंसान सिराने के साथ अपना फोन भी साथ में लेकर सोता है। बेड टाइम यानी कि सोने से ठीक पहले अगर आप अपना फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके फोन में से ब्लू रेज निकलती हैं, जो कि हमारी आंखों को डैमेज तो करती हैं, हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक तो होती हैं, लेकिन साथ में वो हमारी आंखों को अलर्ट भी बनाती हैं, जिसके कारण अगर हमारी आंखों में नींद होती है तो वो उड़ जाती है। और साथ में अगर आप अपना फोन बहुत ज्यादा ब्राइटनेस के ऊपर यूज करते हैं, या फिर आप कमरे की लाइट बंद करके फोन यूज करते हैं, तो उसका हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आंखों का लाल होना, आंखों से पानी आना, या फिर सर का भारी होना, ये सब चीजें ब्राइटनेस ज्यादा होने के कारण होती हैं। तो अगर आप सुबह टाइम पर उठना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि सोने से कम 1 घंटा पहले अपने फोन को इस्तेमाल ना करें, या फिर जो बहुत ज्यादा ब्राइट स्क्रीन वाली चीजें हो, जैसे टीवी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उनको अवॉइड करें। और अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो या फिर कोई काम हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप ब्लू लाइट फिल्टर को यूज करके स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। नंबर 3, ईटिंग लेट। रात को लेट खाना खाना, या फिर सोने से एकदम पहले खाना खाना। अगर आप रात को डिनर करते ही सीधा सोने चले जाते हैं तो इस आदत को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ साथ हमारे डाइजेशन सिस्टम को, हमारे ऑर्गन्स को भी रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम तो सोने चले जाते हैं, लेकिन डाइजेशन सिस्टम, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो सारा टाइम लेबर वर्क करते रहते हैं, यानी कि वो सारा टाइम काम करते रहते हैं। अगर आप खाना खाते ही सीधा सो जाते हैं तो चांसेस है कि आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती होगी, क्योंकि अभी भी हमारी बॉडी को पूरा रेस्ट नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं हम तो सो रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी काम पर लगी हुई है। तो अगर आप सुबह टाइम पर उठना चाहते हैं तो अपनी लास्ट मील में, यानी कि सोने से पहले वाली जो आपकी मील हो, जो आपकी मेजर मील हो, उसमें कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर रखें। तो ये है वो कुछ कारण जिनकी वजह से हम सुबह टाइम पर नहीं उठ पाते, क्योंकि हम रात को टाइम पर ही नहीं सो पाते, और अगर सो भी जाते हैं तो हमारी बॉडी की रिकवरी ही नहीं होती, जिसके कारण हम सुबह टाइम पर उठ सके। वैसे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया है कि अगर आप सुबह उठते ही फोन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप सुबह उठते ही फोन का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि दिन भर कार्य करने की क्षमता के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। उस वीडियो का मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो क्लिक कर देख सकते हैं। आपको इस वीडियो से बहुत सी नई जानकारी मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।